रायपुर से आपको एक खबर दिखाते हैं। जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री अरुण साव, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव वे भी शामिल हुए। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम हैं। नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकार्पण कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी हैं। इसके अलावा तमाम दिग्गज नेता हैं कैबिनेट के। देखें आप, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट के कई और अन्य साथी, विभागीय मंत्री, रामविचार नेताम, ये सभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और इस मौके पर 122 विद्यार्थियों को जो प्रयास विद्यालय के हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो आज उनकी सम्मान का क्रम है। जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण है। छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति के रूप में जनजातियों के गौरवशाली इतिहास रखने वाला एक प्रदेश है और आज उसी आदिम जनजाति विकास विभाग के द्वारा एक संग्रहालय, शानदार संग्रहालय जो स्थापित किया गया, उसका लोकार्पण हुआ। वृक्षारोपण भी हम देख रहे हैं परिसर में मुख्यमंत्री के द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष शुभारंभ किया है आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। वृक्षारोपण का काम विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इस अवसर पर मौजूद हैं। और 122 प्रयास विद्यालय के विद्यार्थियों का सम्मान भी होगा। वृक्षारोपण राज्य में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी संस्कृति को दर्शाता हुआ एक प्रेरक कदम। जब कुछ साल बाद ये पौधे जब बड़े होंगे, ये फलदार और छायादार वृक्ष के रूप में जब इस प्रांगण में लहलहाएंगे, तो यहाँ आने वाले आगंतुकों, पर्यटकों को एक छाया भी मिलेगी और इन फलदार वृक्षों के फल भी इन्हें खाने को मिलेंगे। तो बहुत ही दूरदृष्टि के साथ सभी चीज़ों को, सभी बातों का ख्याल रखा गया है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि पूरा जो प्रांगण है वो हरियाली से भरपूर हो और छायादार हो, ताकि पर्यावरण संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो उसे प्रदर्शित करने का भी काम, दायित्व हमारा होता है। वृक्षारोपण के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथिगण मंच की ओर अग्रसर होंगे। सम्माननीय श्री राम प्रताप जी मंच पर हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये फोटो डिजिटल फोटो कियोस्क, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि इसके सामने खड़े होते ही जो निर्धारित स्थान है, आपकी फ़ोटो खुद ब खुद आ जाएगी। और ये फ़ोटो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की खिंच गई डिजिटल माध्यम से। और आज के इस लोकार्पण समारोह की स्मृतियाँ हमेशा के लिए चिरस्थायी हो चुकी हैं इस संग्रहालय में। और ये फ़ोटो इस संग्रहालय में प्रदर्शित भी किया जाएगा कि 14 मई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने इस अनूठे और राज्य के एकमात्र आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण किया था, उद्घाटन किया था। ये फ़ोटो इस बात का प्रमाण होगी और ये सामूहिक फ़ोटो भी इस संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएगी। चेहरे के भाव बता रहे हैं कि जब हम अपनी पुरातन संस्कृति से जब हम जुड़ते हैं, जब हम अपनी जनजातीय संस्कृति से जुड़ते हैं, उनकी परंपराओं को जब हम जानते समझते हैं, तो एक गौरव का भाव, एक
अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि का भाव हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। और ये वही भाव है कि जब राज्य की राजधानी रायपुर के इस नवा रायपुर के प्रांगण में इस आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया और बस कुछ ही देर में वे मंचासीन होंगे और फिर मंचीय कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी मंच पर हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मुख्य सचिव महोदय श्री अमिताभ जैन जी भी मंचासीन हो चुके हैं। हम विभाग की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विभागीय मंत्री महोदय और हमारे अन्य समस्त अति सम्माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय निगम मंडल आयोग के अध्यक्षगण मंचासीन हो रहे हैं, मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज का ये पल, आज का ये दिन बहुत ही यादगार, ऐतिहासिक और अनूठा है जब राज्य की जनता अपने जनजातीय समुदाय से जुड़ने का एक अवसर पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय मंचासीन हो चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें और इसके साथ ही दीप प्रज्वलन के लिए हम निवेदन करते हैं। दीप प्रज्वलन वाद्य यंत्रों पर विराम के लिए हम विभागीय अधिकारीगणों दीप प्रज्वलन आज के इस लोकार्पण की इस बहुत ही यादगार बेला को, बहुत ही शुभ बेला को दीप प्रज्वलित कर एक और शुभ काम पूजा अर्चना के बाद मंच पर दीप प्रज्वलित किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। जोरदार तालियां, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और हमारे सम्माननीय अतिथि गणों का स्वागत और अभिनंदन करें। विभाग की ओर से भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हमारे मंचस्थ अतिथि गणों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के पहले बहुत ही अनूठे, ऐतिहासिक और गौरवमयी आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही अब मंच पर उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय और हमारे अन्य अतिथिगणों के स्वागत की बेला है। और इसी कड़ी में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए सबसे पहले आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को। माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, श्री सोनमणि बोरा जी, प्रमुख सचिव, आयुक्त डॉक्टर सारांश मित्तर जी। परंपरागत ये गमछा चित्राक्षी साहू, आप सभी बच्चे दुर्ग से, और अब जगदलपुर जिला कांकेर से मनोज कुमार नेताम, काजल सुरेंद्र के बाद लेखनी राणा, लेखनी के बाद चित्राक्षी साहू,
इसके बाद जगदलपुर जिला कांकेर से मनोज कुमार नेताम। मनोज कुमार नेताम के बाद जगदलपुर जिला बस्तर से कृष्णा कुमार ओयाम। और अब इसके बाद आदिवासी संग्रहालय के कथानक समिति के सदस्यों के सम्मान की बहुत ही गौरवमयी पल है और कथानक समिति के सम्माननीय सदस्यों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अशोक प्रधान, मानव विज्ञान अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। श्री गंगाराम जी पैकरा, संचालक चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सरगुजा, सह शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य पुरस्कार से सम्मानित एवं कंवर जनजाति समाज के प्रतिनिधि डॉक्टर किरण नुरूटी, सहायक प्राध्यापक शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव। श्री इतवारी राम मछिया बैगा, श्री बेदराम बरिया, श्री लतेल राम नाइक, श्री धनी राम सोरी और श्री तुलाराम ठाकुर। आप सभी कथानक समिति के सम्माननीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर अशोक प्रधान सम्मानित हो रहे हैं। मानव विज्ञान अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। श्री गंगाराम जी पैकरा, संचालक चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सरगुजा, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य पुरस्कार से आप सम्मानित हैं और कंवर जनजाति समाज के आप प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर किरण नुरूटी, सहायक प्राध्यापक शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव। श्री इतवारी राम मछिया बैगा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप बैगा समाज के, ग्राम अमनिया विकासखंड पंडरिया जिला कबीरधाम। वेदराम बरिया, प्रदेश अध्यक्ष बिंजवार समाज, बलौदा बाजार भाटापारा। श्री लतेल राम नाइक, अध्यक्ष हलबा समाज, जिला कोंडागांव। श्री धनीराम सोरी, अध्यक्ष मुरिया समाज, जिला कोंडागांव। श्री तुलाराम ठाकुर, अध्यक्ष राजगोड़ समाज, जिला महासमुंद। आप सभी का बहुत ही बहुमूल्य सहयोग इस आदिवासी संग्रहालय के निर्माण की परिकल्पना में रहा है। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत और अभिनंदन। और इसके साथ ही हम तालियां बरकरार रखिएगा। तालियों की आवाज़ के बीच बहुत ही सम्मान के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। आज का यह गरिमामय आयोजन आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन जो 9,09,58,000 की लागत से बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसका विधिवत लोकार्पण किया। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भारी व्यस्तता के बाद सुशासन तिहार में लगातार सुबह से लेकर रात तक की यात्रा 42-43 टेम्परेचर में गांव में कहीं भी उतरकर हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण, विकास कार्यों की समीक्षा और समीक्षा को छोड़कर उनकी प्राथमिकता के लिए मैं बधाई दूंगा कि ये संग्रहालय के लिए उन्होंने समय निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। आप यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन दास साहू जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, इस विभाग के सक्रिय सजग मंत्री रामविचार नेताम जी, केदार जी, मंत्री दयालदास जी, लखनलाल जी, हमारे मंत्री सांसद ब्रिजमोहन जी, राजस्व मंत्री टंकराम जी, महिला बाल विकास लक्ष्मी रजवाड़ी जी, चौधरी जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, सभी हमारे विधायक साथी, निगम मंडल के अध्यक्ष, मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी,
सोनमणि बोरा प्रमुख सचिव विभाग के, ये महत्वपूर्ण 3 आयोजन एक साथ, जिसमें संग्रहालय का, और संग्रहालय ही नहीं कहूँगा, इस संग्रहालय को देखने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूँ ये जीवंत संग्रहालय है। इसको देखने के बाद इसकी सजीवता झलकती है। ऐसा लगता है कि हम अबूझमाड़ पहुँच गए, ऐसा लगता है कि हम दलदली बोकरखार के बैगा इलाका में पहुँच गए, कहीं कहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कमारों की बस्ती में आ गए। जब इतनी जीवंतता होती है उस समाज की संस्कृति, उस समाज के शादी ब्याह, उस समाज के अलग अलग काम जिसको चित्रण किया गया है, उनके आवास, उनके परिधान, उनके लोक नृत्य, उनकी धार्मिक आस्थाएं, उनके त्यौहार, घोटुल सहित ऐसे 14 गैलरी इन्होंने बनाया है। और ये खास तौर से जो फोकस किया गया है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के 43 जातियां, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रतिशत ट्राइबल पॉपुलेशन का किसी राज्य में है तो छत्तीसगढ़ को उसका गौरव प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, विविधता के साथ संस्कृति, और इसके साथ आज मैं कह सकता हूँ कि इसमें 5 प्रिमिटिव ट्राइब्स जनजाति समूह के बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोबरा, बिरहोर, उनकी जीवन शैली, उनकी परंपरा, हाट बाजार, उनको इस संग्रहालय में अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जो 300 अधीक्षक और अधीक्षिकाएं जो चयनित हुई हैं 300 की संख्या में, उनको आज मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया है। बहुत बहुत बधाई। उनकी बड़ी जवाबदारी है। आप ताली बजा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मगर बहुत बड़ी चुनौती है उस छात्रावास की स्थिति को ठीक करने का। उस छात्रावास के लिए भोजन पानी से लेकर बिजली से लेकर मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने का, उनकी सारी असुविधाओं को ठीक करने की एक बड़ी जवाबदारी, और शिक्षा के गुणवत्ता की जवाबदारी ये 300 अधीक्षकों पे विशेष रूप से रहेगी। इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामना दोनों एक साथ देता हूँ। आज तीसरा अवसर, प्रयास का संचालित 2010 से मुझसे पूछा जाता है कि हमने क्या बेहतर काम किया, हमारी सरकार ने क्या काम किया, तो मैं कहता हूं कि गरीबों को 1 रुपये किलो चावल के साथ प्रयास विद्यालय की स्थापना एक जीवन का महत्वपूर्ण मुकाम मैं मानता हूं, जिसको मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी से आगे बढ़ाए हैं। और इनके कार्यकाल में, इनके नेतृत्व में ऐसा हुआ जिसकी मैं आशा नहीं कर रहा था। जब प्रयास विद्यालय को शुरुआत किया दंतेवाड़ा से रायपुर तक और यात्रा चलती रही, जब अभी मैंने कहा कि जब सब जगह प्रयास आपने अच्छा किया तो मेरे विधानसभा में भी प्रयास होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने राजनांदगांव में भी प्रयास विद्यालय की स्थापना की। धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आवासीय विद्यालय 122 मेधावी छात्रों को, अद्भुत बात ये देखिए कि कितनी सफलता क्या मिलती है। जहाँ एक भी बच्चा मेडिकल में नहीं जाता था, इंजीनियरिंग में नहीं जाता था, आईआईटी में नहीं जाता था 20-15 साल पहले, अब इन विद्यालय से 122 बच्चे आईआईटी में, 356 बच्चे एनआईटी में, 960 बच्चे इंजीनियरिंग में, 70 बच्चे एमबीबीएस में, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और वो डॉक्टर बनके अब प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बस्तर में, सरगुजा के अंदर पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन, और यही हमारा विष्णुदेव साय और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मैं आप सबको आज के इस आयोजन के लिए, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तो शुरुआत आपने कर दिया, उद्घाटन आज हो गया, मगर जो व्यापक रूप से एक बड़ा संग्रहालय बगल में बन रहा है जिसका उद्घाटन
जो मुख्यमंत्री रह के छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, सरगुजा और बस्तर जो जनजातीय संभागे उनमें विशेष फोकस मैं आगे बताऊं अमन का और करीन हैं। और अभी हमार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, लोकप्रिय सांसद श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप जी, श्री दयाल दास बघेल जी, श्री ओपी चौधरी जी, श्री लखनलाल देवांगन जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्री टंकराम वर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे सबो विधायकगण और निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, ट्राइबल विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा जी, ट्राइबल विभाग के सभी अधिकारीगण, टीआरआई के सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और आज के ऐतिहासिक अवसर में उपस्थित पूरे प्रदेश से हमारे जनजातीय समाज के सभी प्रमुखगण, हमारे प्रयास के बेटा बेटी मन, हमारे 300 जेमनला अधीक्षक के रूप में नियुक्ति हुए है उमन के नियुक्ति पत्र दे वैसे बेटा बेटी मन, मीडिया के साथी मन और सभी भाई और बहनों, आज जैसे मैं कहें कि आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश के पहला ट्राइबल म्यूजियम के लोकार्पण हमन करत हन, तो मैं सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे जनजातीय समाज के भाई बंधु मल्ला में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज उमन के संस्कृति, उमन के वेशभूषा, उमन के खान पान, वो सब के लिए यहाँ संग्रहालय के निर्माण होई से ओकर हमन आज लोकार्पण करे हन, इसलिए उमन बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और जैसे सोनमणि बोरा जी कहत रहीन कि पिछले जुलाई अगस्त में एकर स्वीकृति मिले रही से और आज 10 महीना के बहुत अल्प समय में हमारे ट्राइबल विभाग के मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस संग्रहालय के काम पूरा हुई से एकर लिए मैं माननीय मंत्री जी के और उनके पूरा विभाग ला भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसे हमारे डॉक्टर साहब बतात रहीन कि ऐसे हमन देखें पूरा जा जाके ऐसे जीवंत मूर्ति खड़ा करीन है कि अभी बोली ऐसे लगते कि अभी बोली कि तभी बोली। ऐसा हमार विभिन्न जाति कंवर, गोंड, भतरा, हलवा, ये सब जाति के अलग अलग संस्कृति, वेशभूषा और जीवंत यहाँ खड़ा करीन है। तो मैं ऐसे सभी कलाकार मला भी आज के अवसर में मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा उमन ये मूर्ति बनाई ने है। और आज 300 हमारे बेटा बेटी मन जीवन के नियुक्ति व्यापम के द्वारा हुई से हॉस्टल अधीक्षक के रूप में नया दायित्व संभाले जात हैं, उमन ला भी मैं बधाई देता हूँ। उमन के भी उज्जवल भविष्य के कामना करत हूँ और उमन के एक बड़ी जिम्मेदारी हुई आने वाला समय में हर छात्रावास में वहाँ जो रहने वाला मन के गार्जियन के रूप में काम करही। तो मन से भी मोर आग्रह है कि बहुत अच्छा से आगे काम करें, उमन के भविष्य उज्जवल हो। आज प्रयास जैसे संस्था हमारे डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री रहीन, तो वो समय जैसे मैं पहले शुरुआत करे रहे कि छत्तीसगढ़ के 15 साल में चहुमुखी विकास हुई। एक तो आप सबला मालूम है कि पहले हमारे छत्तीसगढ़ में भूखमरी होत रही और विशेषकर हमारे जनजातीय क्षेत्र में, और कोदो, कुटकी, महुआ सबला खाना पड़त रही से। ओकर बाद भी हमारे बच्चा मन उपवास सुतत रही एक एक 2-2 टाइम। लेकिन जब आज के अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी
नमन करना चाहूँ, जो आज छत्तीसगढ़ में 31% 32% हमारे जनजाति समाज की आबादी है और उमन के चहुमुखी विकास के लिए, उमन के सर्वांगीण विकास के लिए अलग राज्य के निर्माण करें, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करें, उमन के भी आज के अवसर में मैं नमन करत हूँ। और ओकर बाद जब पहली विधानसभा के चुनाव में यहाँ के जनता हमला सरकार में बैठाई, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनिन तो ये भूख ला भगाए के काम करिन, भूख के भगा के चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होइल। एक बार ताली बजा डॉक्टर रमन सिंह की। और ओकर बाद हर क्षेत्र में विकास हुई, शिक्षा के बात करत रहीन, कुछ भी नहीं रही पहले शिक्षा के जब छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुई, एक मेडिकल कॉलेज रही और कोई भी शिक्षण के बड़े संस्था यहाँ नहीं रही, लेकिन अपन 15 साल के कार्यकाल में शिक्षण संस्था के सारा चीज IIT से लेकर मेडिकल कॉलेज आज 12, 13, 14 होगी, IIM, IIT, IIIT, आज लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ 15 साल के अपन कार्यकाल में ला के यहाँ खड़ा करी ने। आज हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मनला उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। आज एम्स जैसे संस्था के यहाँ पर इलाज के लिए व्यवस्था, ये सारा विकास के काम आज डॉक्टर साहब अपन 15 साल में करीन। और मैं जैसे बता रहे हैं कि सरगुजा और बस्तर जो हमारे ट्राइबल बाहुल संभाग है, सरकारी योजना के अलावा उमन के किसी भी तरह से विकास के संसाधन की कमी मत हो, इसलिए प्राधिकरण के गठन, जसपुर सरगुजा उत्तर विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण और प्राधिकरण के माध्यम से का विकास हो, इसे सब आपन ला मालूम है। आज आप सब जाना था, ज़्यादा कहे के अवसर नहीं है। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य के समय चला थे। आज हमारे ये देश में जो देश के सर्वोच्च पद होते, महामहिम राष्ट्रपति के पद, आज वहाँ हमारे जनजाति समाज के हमारे एक बहनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी से। एक सौभाग्य के बाद हमारे ट्राइबल समाज के लिए का हो सकत है। आज मैं पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी ला धन्यवाद देना चाहूँ, जो हमारे ट्राइबल मन के विकास के लिए भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करीन। एक पहले भी बहुत सरकार चले रही, लेकिन ट्राइबल मन जो आज 11-12 करोड़ से ज़्यादा हैं पूरे देश में, उमन के विकास के लिए कोई अलग से मंत्रालय हो, ऐसा कोई चिंता नहीं करे रही। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग से मंत्रालय के गठन करीन। आज 2.5 लाख करोड़ के बजट, ट्राइबल विभाग के बजट 2.5 लाख करोड़ के, आज ये 2.5 लाख करोड़ में हमारे पूरे देश में जनजातीय क्षेत्र में विकास होते। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज हमारे आदिवासी मन के विकास पर धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, आज 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के शामिल है, 80,000 करोड़ बजट के योजना। आज आपन सोच सका था कि हम सरकारी योजना में लाभ पहुंचा था, लेकिन ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में अलग से पैसा और ओकर से विकास होगी। आज जो विशेष पिछड़ी जनजाति PVTG जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जाति हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझ माड़िया, और एमन के विकास के लिए PM जनमन योजना 27,000 से भी ज़्यादा करोड़ के बजट के। आज उमन के बसाहट में जाके देखा, आज चकाचक रोड बना थे, उमन के प्रधानमंत्री के आवास बना थे, सड़क, बिजली, पानी। अभी हमारे सुशासन तिहार चलते हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे सब मंत्री मन, सांसद, विधायक मन सब जाते हैं, औचक निरीक्षण भी करते हैं। अभी मैं एक गांव में गए रहे हैं, कमार बस्ती में गए रहे हैं, तो वहाँ मैं देख के दंग रह गए कि वहाँ इतना सारा अभी PM जनमन योजना की अभी शुरुआत हुई से, और उमन के प्रधानमंत्री आवास बन के खड़ा है। इतना खुश है उमन के घर में नल द्वारा पानी पहुँचा थे। तो ये विकास करने वाला वास्तव में कहना, मतलब भारत, मैं कह सकता हूँ निसंकोच रूप से कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के, चाहे नरेंद्र मोदी जी के, चाहे डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के रही से, तो सब हमारे समाज के ज़्यादा चिंता करें, हमारे समाज के
विकास के चिंता करी नहीं। आज आज़ादी के लड़ाई में हमारे जनजातीय समाज के बहुत बड़ा योगदान रही से। शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर, आज भगवान बिरसा मुंडा, लेकिन आज इतिहास में वो जगह नहीं रही से, लेकिन आज सबला जगह दे के काम कोई करत है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज रानी दुर्गावती हमारे जनजातीय समाज के गौरव, आज जबलपुर में उमन के विशाल संग्रहालय बना थे। आज यही हमारे ये म्यूजियम के बगल में शहीद वीर नारायण सिंह से लेकर गुंडाधुर और गेंद सिंह सबकर जो भूमकाल क्रांति हुई, हमारे ट्राइबल नेता मन विद्रोह करी अंग्रेज शासन से, वो सब ला हमन चित्रित करत हन। आने वाला समय में चूंकि ये साल हमार छत्तीसगढ़ निर्माण के 25वां साल चलत है, रजत जयंती वर्ष चलत है, माननीय प्रधानमंत्री जी ला हमन बुलाबो इस साल के राज्योत्सव में, तो उस समय हमारो जो बड़ा म्यूजियम है ओकर भी लोकार्पण हमला करना है। और आज मैं फिर से और ज़्यादा नहीं कहते हुए पूरे प्रदेश से आए हमारे जनजातीय समाज के प्रमुख मन, सभी बंधु मन, हमारे मंच में विराजमान सभी नेता मन और 300 हमारे हॉस्टल अधीक्षक और हमारे प्रयास के विद्यार्थी मन के सबके अभिनंदन स्वागत करते हुए, और एक प्रचार प्रसार आप मन करो पूरे मतलब प्रदेश में, ताकि यहाँ देखें और यहाँ देख के निश्चित रूप से हमारे जनजातीय समाज के संस्कृति के वेशभूषा के ढेकी और तिरही जो तेल और धान कूटने वाला सारा चीज के जीवंत यहाँ वो किए गई से, चित्रण किए गई से, कोई भी देख के वो जनजातीय समाज के समृद्धशाली इतिहास ला जान सकत है। कर प्रचार प्रसार हो, सब देखे बढ़ाएं। आप पल्ला बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसी बीच हमें पता चला है कि दर्शक दीर्घा में अति सम्माननीय श्री राजेंद्र दीवान जी मौजूद हैं, जो कि शहीद वीर नारायण सिंह जी के वंशज हैं। हम आपको पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे रायपुर से, जहां पर जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे। उन्होंने लोकार्पण किया। इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री अरुण साव भी शामिल हुए हैं। आदिम जाति जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम भी इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने लोकार्पण किया है। साथ ही आदिम जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, मंत्री केदार कश्यप, ओपी चौधरी मौजूद रहे। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि 300 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित भी किए गए। सीएम ने आपको ये विद्यालय जो सीएम ने प्रयास किया है कि विद्यालय के 122 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। तो ये ऐतिहासिक तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नवा रायपुर में इसे संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। और आप सुन रहे थे कि एक जो रोड मैप पे प्रदेश सरकार ने बनाया है, उसी रोड मैप पे प्रदेश सरकार काम कर रही है और लगातार रोज नए ऐसे विकास कार्यों को किया जा रहा है जिससे प्रदेश प्रगति करे और लोगों को इससे सीधा फायदा पहुंचे।